नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, 2025 में क्या लहसुन के भाव में बनेगी तेज़ी? लहसुन के भाव किसानों को कहां तक मिल सकते हैं? स्थानीय व्यापारियों का इस पर क्या मानना है? किसान भाइयों, आपको बता दें कि 2024 में अच्छे खासे भाव किसानों को लहसुन के मिले थे। उसके चलते किसानों ने लहसुन का उत्पादन बढ़ाया। उत्पादन बढ़ने के साथ इस बार लहसुन के भाव में बेहद ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। लहसुन का खर्च निकलना किसानों को मुश्किल हो रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, किसानों ने महंगे भाव पर बीज खरीद कर बीज लगाया था, खेती की थी। इसके अलावा कड़ी मेहनत के बावजूद, दिन रात मेहनत के बावजूद किसानों ने फसल पकाई। लेकिन जब फसल पक कर तैयार हुई तो देश भर की मंडियों में किसानों को लहसुन के भाव लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मिल रहे हैं। यानी किसानों का खर्च भी मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि किसान भाइयों के मन में सवाल है कि आखिरकार लहसुन के भाव में तेज़ी कब बनेगी। तो किसान भाइयों, स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि अगर किसान भाई आवक और खपत का संतुलन बनाकर रखते हैं तो लहसुन के भाव में तेज़ी बन सकती है। लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से प्याज की तरह लहसुन में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लहसुन फसल भी बारिश की वजह से नमी में है और नमी वाली लहसुन इन दिनों मंडियों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिससे उत्पादन और खपत का असंतुलन बनने से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय व्यापारियों की यह मानना है कि आने वाले 1 महीने के बाद लहसुन की आपूर्ति जैसी जैसी मंडियों में कम होगी, लहसुन के भाव में तेज़ी होगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता दें कि एक खबर और निकल कर आ रही है कि सरकार अगर 2024 की तरह लहसुन के भाव में अप्रत्याशित यानी अत्यधिक तेज़ी होती है तो स्टॉक लिमिट लगाने की तैयारी कर रही है। यानी सरकार लहसुन के भाव में जैसे ही तेज़ी बननी शुरू होगी, सरकार द्वारा खबरें आ रही कि स्टॉक लिमिट लगा दी जाएगी ताकि अब की बार लहसुन के भाव कंट्रोल में रहें। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको बता दें कि चीन से भी लहसुन की लगातार तस्करी हो रही है। इधर प्राकृतिक मार ने किसानों को भारी नुकसान हुआ, ऊपर से भाव नहीं मिल रहे और चीन लहसुन जो तस्करी के माध्यम से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में पहुंच रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि नेपाल के किसी भी कृषि जो उत्पाद है उस पर भारत सरकार शुल्क नहीं लेती। उसका फ़ायदा उठाकर नेपाल के तस्कर या भारतीय बड़े तस्कर नेपाल के रास्ते लगातार भारतीय मंडियों में लहसुन पहुंचा रहे हैं, जिससे लहसुन के भाव पर दबाव बनता जा रहा है। किसान भाइयों, आगे की स्थिति देखें तो ओवरऑल स्थिति की बात करें तो लहसुन के भाव में निकट भविष्य में बड़ा उछाल नज़र नहीं आ रहा। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि हालांकि जून के अंत या जुलाई के मध्य से लहसुन के भाव में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी तेज़ी की संभावनाएं फिलहाल की स्थिति को देखकर नज़र नहीं आ रही। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।